हेलो एवरीवन, माय नेम इज चंदन सिंह। गाइस, आज हम ऑफ के बारे में बात करेंगे। ओ एफ ऑफ। देखिए गाइस, यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे ये एक हेडफोन है। जनरली आप लोग ने जो ऑफ पढ़ा होगा तो का के की करके हिंदी में पढ़ा होगा। अंग्रेज़ ऐसा नहीं सोचते। वो सोचते हैं कि जैसे ये एक हेडफोन है, अब इस हेडफोन से ये माइक बिलोंग करता है, इसकी बिलोंगिंग है ना, इसका पोजीशन है ये। तो जैसे मैं बोलूँगा कि द माइक, तो अभी माइक किससे बिलोंग करता है, वो बिलोंगिंग दिखाने के लिए मुझे बीच में ऑफ लगाना पड़ेगा। द माइक ऑफ द हेडफोन, ऑफ द हेडफोन। तो अंग्रेज ऐसे सोचते हैं। आप क्या सोचते हो? माइक का, आप का सोच करके ऑफ लगाते हो। तो आप भी अपनी जगह ठीक हो भाई, हिंदी में ऐसे ही होता है। बट अंग्रेजों के हिसाब से देखो, द माइक ऑफ द हेडफोन। अब ये वायर है, अब ये वायर की बिलोंगिंग किससे है? इससे बिलोंग करता है। तो द वायर ऑफ द हेडफोन, ऑफ द हेडफोन। तो ये तो चलो फिजिकल आइटम हो गया। अगर कोई कंपनी में कोई मैनेजर है, बोलता है कि मैनेजर ऑफ दिस टीम, तो मैनेजर के बाद वो ऑफ दिस टीम लगा रहा है कि वो जो मैनेजर है वो उस टीम से बिलोंग करता है, मैनेजर ऑफ दिस टीम। ये आपका कमरा, ऊपर ये पंखा है। आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट माय कैमरा पर्सन टू शो दिस फैन। अब ये फैन है, अब मैं बोलूँ इस कमरे का पंखा है, तो मैं क्या बोलूँगा? द फैन ऑफ दिस रूम। तो जो पहला इस्तेमाल है ऑफ का, वो आपके पोजीशन या बिलोंगिंग कह लो, इसमें तो आता ही आता है। ठीक है, तो ये तो चलो आपका हो गया गाइस। इसके अलावा जो दूसरा इस्तेमाल है, यहाँ ऐसे देखिए गाइस, यहाँ पर बहुत सारी किताबें आपको दिखाई दे रही हैं। तो जैसे कि मान लीजिए कि कोई बहुत सारा ग्रुप है और ग्रुप में से आपने एक आइटम उठा लिया। तो ये किताबों का ग्रुप है, मैंने यहाँ उठा लिया 1। अब जब मैं बोलूँगा कि ये जो 1 है वो इनमें से एक है, तो मुझे बीच में ऑफ लगाना पड़ेगा। मैं क्या बोलूँगा? 1 ऑफ दीज बुक्स। 1, ये 1 है, 1। और 1 के बाद मैं क्या लगा रहा हूँ? ऑफ। 1 ऑफ दीज बुक्स, यानी कि इन किताबों में से एक। ठीक है, इन किताबों में से एक। अब मैं सेंटेंस बोल सकता हूँ कि 1 ऑफ दीज बुक्स इज एक्सपेंसिव, और मैं इज लगा रहा हूँ क्योंकि मैं 1 की बात कर रहा हूँ। 1 ऑफ दीज बुक्स इज एक्सपेंसिव। इज मैं बुक्स के लिए नहीं लगा रहा हूँ, इस 1 के लिए लगा रहा हूँ। लेकिन अगर मैंने यहां पर ये 2 उठा लिया, तब भी मैं यही बोलूंगा कि 2 ऑफ दीज बुक्स। मैं ऑफ लगा रहा हूं, 2, ये 2 है, बीच में ऑफ, ऑफ, और ये दोनों बिलोंग किससे करते हैं? तो ये, तो 2 ऑफ दीज बुक्स आर एक्सपेंसिव। अब ये आर हो गया क्योंकि 2 है। तो कहने का मतलब है कि किसी ग्रुप में से अगर आप एक उठा लेते हो, मान लीजिए कोई केक है और केक में से आपने एक पीस उठा लिया, तो आप बोलोगे ना कि पीस ऑफ द केक, पीस ऑफ द केक। तो ऐसी जगहों पर ऑफ लगाते हो। तो यहां पर आपने बहुत सुना होगा सम ऑफ, फ्यू ऑफ, कपल ऑफ, 1 ऑफ, 2 ऑफ, नीदर ऑफ, नन ऑफ। ये सारे ऑफ ग्रुप में से दिखाते हैं कि इसमें से ये 2 लोग हैं, दोनों में से भैया कोई भी एजुकेटेड नहीं है, नीदर ऑफ देम इज एजुकेटेड। बहुत सारे लोग हैं, उनमें से कोई भी एजुकेटेड नहीं है, 2 से ज्यादा लोग हैं तो नन ऑफ देम। तो सबके बीच में ऑफ देख रहे हो, नन ऑफ, सम ऑफ। इनमें से कुछ किताबें जो है वो एक्टिंग से रिलेटेड है, तो मैं क्या बोलूंगा कि सम ऑफ दिस बुक्स आर रिलेटेड टू एक्टिंग। तो मैं ऐसे सम बोलूंगा। तो खैर, ये 2 इस्तेमाल तो बिल्कुल क्लियर आपका हो गया ऑफ का। सो गाइज, जैसे ये बॉटल है, अब हम मेजरमेंट की बात करेंगे। इस बॉटल के अंदर पानी है, तो मैं क्या बोलूंगा? अ बॉटल ऑफ वाटर। यानी कि अगर ये जो बॉटल पानी को कंटेन कर रहा है, तो मैं कह सकता हूं अ बॉटल ऑफ वाटर, आई हैव अ बॉटल। अब मैं बॉटल के अंदर की चीज को भी दिखाना चाहता हूं, तो बीच में ऑफ लगाना पड़ेगा, अ बॉटल ऑफ वाटर। गेटिंग माई पॉइंट? अ कप ऑफ टी आपने सुना होगा, या मैं अगर ऐसे आपको दिखाऊं, जैसे ये एक कप है, इसके अंदर दूध है, ठीक है। अब मैंने बोला आई हैव अ कप, लेकिन कप का बिलोंगिंग दिखाना है तो मैं बीच में ऑफ लगाऊंगा। आई हैव अ कप ऑफ मिल्क, आई हैव अ कप ऑफ मिल्क, आई हैव अ ग्लास ऑफ मिल्क। गेटिंग द पॉइंट? अ कप ऑफ टी, अ ग्लास ऑफ वाटर। ये जो बोला जाता है तो ये ऑफ लगाना पड़ता है उस मेजरमेंट के लिए। आप कहीं भी आप प्लेट के साथ लगा दीजिए, आपके पास प्लेट है, उसमें प्लेट में चाउमीन रखा हुआ, प्लेट ऑफ चाउमीन कह दो, क्या दिक्कत है? तो ये क्लियर हुआ। अब तो ये 3 पॉइंट्स हो गए ऑफ का। अब जैसे ये टेबल है गाइस, बहुत गौर से देखिएगा। अब इस टेबल के बिल्कुल साइड में ये जो है ना, ये एज है, एकदम एज है ये। अब मैं कहता हूं कि इस टेबल के एज पे एक किताब है, तो मैं इस यहां तो बोलूंगा कि एट द एज, लेकिन ये एज भी बिलोंग किससे करता है? टेबल से करता है। तो वो पोजीशन दिखाने के लिए कि मेरी जो किताब है इस टेबल के इस पोजीशन पर है, बोलूंगा एट द एज ऑफ द टेबल।
यानी कि वो हमने एट द एज कहा, लेकिन वो एज बिलोंग किससे करता है, तो टेबल से। तो कहीं कहीं पर कोई रोड है, कहीं पर कोई बंदा है, तो हम वहां पर कहते हैं कि इन द मिडल ऑफ द रोड, यू नो, एट द कॉर्नर ऑफ ये, इन द कॉर्नर ऑफ ये, इस तरीके से। तो जैसे यहाँ पर ये एज पर है तो एट द एज ऑफ द टेबल, यहाँ पर ये मिडिल में है तो मैं क्या बोलूँगा, यू नो, इन द मिडिल ऑफ द टेबल। तो ये जो इन ऑन तो आप लगाओगे, लेकिन वो बिलोंग जिससे करता है उसके लिए आपको ऑफ लगाना पड़ेगा। इन कब लगेगा, ऑन कब लगेगा, एट कब लगेगा, ये एक अलग मुद्दा है। अभी हमारा टारगेट है कि ऑफ क्यों लग रहा है। तो मैं कह रहा हूँ कि ऑफ द टेबल। जैसे अगर मैं कहीं पर खड़ा हूँ, मैंने बोला कि एट द एंट्रेंस, मैं एंट्रेंस पे खड़ा हूँ, तो एंट्रेंस किसका है, ऑफ द किचन है कि ऑफ द बेडरूम है, मुझे ऐसा ऑफ लगाना पड़ेगा, एट द एंट्रेंस ऑफ द बेडरूम। अब वो एंट्रेंस में एट आएगा या ऑन आएगा वो बात की बात है, अभी ऑफ पे आप ध्यान दीजिए, उसके लिए अलग वीडियो है। तो यहाँ तक ऑफ एकदम क्लियर हो गया, ये मेन पॉइंट्स थे। अब कहीं कहीं पर फिक्स्ड होता है, मान लीजिए कि कोई चीज़ जो है वो किसी मटेरियल से बना है, तो जब आप मेड बोलते हो तो मेड के साथ आपको ऑफ लगाना होता है, मेड ऑफ गोल्ड, मेड ऑफ सिल्वर। तो यहां पर आपको थोड़े फिक्स्ड प्रेपोजिशंस में जाने पड़ेंगे। अब जैसे फॉन्ट के साथ ऑफ लगता है, ये फिक्स्ड प्रेपोजिशन, यानी कि कोई किसी चीज़ का शौकीन है तो फॉन्ड ऑफ कह देता है, आई एम फॉन्ड ऑफ डांसिंग, सिंगिंग, एक्टिंग। तो ऐसे तो बहुत सारी लिस्ट आती है, बट ये मेन जो आपका ऑफ था वो यही ऑफ था।